हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएम स्टडी हब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। वन लाइन में सीधे डेफिनेशन दे सकते हैं हम करंट की, क्या है इलेक्ट्रिसिटी? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट अबाउट चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज के लिए क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कहते हैं हम? चार्ज। और चार्ज के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व क्यों है, प्रोटॉन इन्वॉल्व क्यों नहीं है? कोई कभी ये क्यों नहीं कहता कि भाई प्रोटॉन फ्लो करेंगे तो वहां चार्ज प्रोड्यूस होगा और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? जनरेट होगी। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं कि भाई आखिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ऐसा क्या है कि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते बट इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समझते हैं छोटे से एग्जांपल से। ये हमारे पास क्या है? एक एटम है, और एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, ये गलत है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। उस पर जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव, इसलिए वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आपस में बाइंडिंग एनर्जी होती है इनके बीच में, उससे बाउंड होता है किसके अंदर? न्यूक्लियस के। तो उस एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, और जो फोर्स इनके बीच में होता है अट्रैक्शन फोर्स, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। अब जब ये बाइंडिंग एनर्जी से बंधे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में इजीली मूव कर पाते हैं। ठीक है ना, तो अगर इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे, तो क्या होगा? फ्लो होगा। जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, ये चार्ज जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, आज हमारा जो मेन टॉपिक है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है चार्ज? अ चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और एटम। क्या है चार्ज? चार्ज किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे हमें पता है कि मास, मास क्या है भाई? मास भी किसी भी मैटर या एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी मैटर इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा? उसके पास मास होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या है? चार्ज जो है वो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? किसी भी मैटर या फिर एटम की। जैसे हम बोल सकते हैं भाई मैं इस मार्कर से आपको पढ़ा रही हूँ, तो मार्कर की प्रॉपर्टी क्या है? मार्कर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिखना, ये लिखता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो चार्ज है वो क्या है? किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब आगे चार्ज दो टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या है? अ बॉडी सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो क्या कहलाएगी? पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि अब हमने क्या पढ़ रखा है भाई? हमें पता है कि हमारे पास मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम मेटल्स हैं, है ना। तो सोडियम क्या करता है? देखिए सोडियम क्या करता है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट कर देता है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी बॉडी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी या किसी को डोनेट करेगी तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब कहलाएगी? जब वो बॉडी क्या करेगी? किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास टू बॉडीज है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, एक्स ने क्या किया? एक्स ने इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। एक्स ने वाई को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक्स ने क्या किया? लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो एक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो एक चार्ज आएगा। अगर सपोज हम बोले कि यहाँ पर इसने एक नहीं किया, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तब उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? नेगेटिव माइनस का 3 चार्ज आएगा, 3 नेगेटिव। अब जितने इलेक्ट्रॉन एक्स ने लूज करे हैं वाई क्या करेगा? वाई उतने ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, तो वाई के ऊपर कैसा चार्ज आएगा?
क्योंकि y ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो y के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, सॉरी x के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और y के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसने लूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, y ने क्या क्या गेन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बात? मतलब जो भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, लूज करेगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इंपॉर्टेंट चीज, क्या करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक की जो यूनिट्स होती है ना वो हमें याद रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, क्या है एसआई यूनिट चार्ज की, कूलम है, इसको सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी मैटर या एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो भी बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी या लूज करेगी, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है करंट भाई, करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, अभी हमने पढ़ा था ना, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, करंट प्रोड्यूस होगी, बट टाइम पर भी डिपेंड करेगी। क्या है करंट, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टी टाइम, मतलब अगर क्या हो रहा है, कोई हमने सपोज मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर या फिर एक सर्किट है, उसमें कितना अमाउंट का चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, और कितने टाइम में, टी टाइम में, तो करंट क्या होगी, तो करंट का फॉर्मूला बनेगा चार्ज अपॉन में टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगी करंट की, करंट इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ठीक है, अभी चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है भाई, चार्ज को किससे हम डिनोट करते हैं, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, तो क्यू और अपॉन में टाइम, क्यू अपॉन टी, तो क्या हुआ करंट का फॉर्मूला, क्यू अपॉन टी। यहां से अगर हमें चार्ज निकालना हो, क्यू का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूले ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये फॉर्मूले वहां पर यूज होंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, है ना, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है यहाँ पर, है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमसे बोला गया भाई एक चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो चार्ज कितना होगा, यहाँ पर एन की जगह पर क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। ठीक है, ई क्या है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। ठीक है, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, अच्छा एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों पर क्या होता है, सेम चार्ज होगा। ठीक है, कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस प्रोटॉन पर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन पर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। बस इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैसे निकालेंगे, देखो करंट की क्या फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अभी मैंने बताया आपको कि जो चार्ज है ना उसकी एसआई यूनिट कितनी होती है, कूलम होती है, तो हम लिखेंगे कूलम। टाइम, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो टाइम का क्या होती है यूनिट, सभी को पता है, सेकंड। आप जब इस सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे, पावर 1 है ना, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, कूलम सेकंड माइनस 1, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एम्पियर। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, क्या ये, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी, और ये एक्सेप्शन है अपने आप में। ठीक है, करंट एक एक्सेप्शन है कि भाई डायरेक्शनल तो है, डायरेक्शन तो है करंट की, है ना, लेकिन करंट की डायरेक्शन होने के बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है ना। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो करंट है वो डायरेक्शन होते हुए भी कैसी क्वांटिटी हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों होता है, देखो आपने सभी ने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, फोर्स सभी ने पढ़ा होगा कि सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, भाई यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से मैं भी उस पर धक्का लगा रही हूँ, कोई सामने से उधर से भी धक्का लगा रहा है, अगर हम दोनों बराबर फोर्स से धक्का लगा रहे हैं तो क्या वो ऑब्जेक्ट कहीं हिलेगा, कहीं नहीं हिलेगा।
ठीक है, मतलब मैं इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, कोई उधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फोर्स कितना न्यूटन हो जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है, आपस में क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 न्यूटन होगा। लेकिन अब डायरेक्शन करंट के बारे में देखिए, सपोज क्या हो रहा है, मैंने सर्किट बनाया, ये सर्किट है, एक सर्किट बनाएंगे हम यहाँ पे, और मैंने यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया, सपोज रेजिस्टेंस लगा है, और एक मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक सर्किट बनाया है, रेजिस्टेंस लगा रखा है मैंने इसमें। ठीक है, अब ये करंट ना यहाँ से जा रही है, अब करंट क्या होगी, करंट यहाँ डिवाइड होगी, सपोज ये करंट आई थी तो I1 यहाँ गई और I2 यहाँ चली गई। ठीक है, अब I1 यहाँ से जाएगी, I2 यहाँ से जाएगी, ये घूम के यहाँ आ गई और ये वापस से यहाँ। अब जब दोनों करंट यहाँ आएंगे ना, तो यहाँ आके फिर से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। मतलब डायरेक्शन तो है करंट की कि भाई डायरेक्शन चलेगी, इधर से उधर जानी है ना, लेकिन क्या होगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर ऐड हो गए, कैंसिल आउट नहीं हुए, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, करंट एक एक्सेप्शन है, डायरेक्शन होते हुए भी कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही समझ में आया। आज हमने क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा हमने,